बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज दुनिया भर में क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के मामले को लेकर एक अजीब माहौल है, क्योंकि ये इलाका तीनों ही इब्राहिमी मजहबों के लिए अहमियत रखता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन का सरदार इलाका बैतुल मुक़द्दस का है, यानी मस्जिद अक्सा जहां आबाद है उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीनों में सरदार फरमाया और मस्जिद अक्सा के गुंबद को गुंबदों का सरदार फरमाया है। और कुरान पाक में भी आया अल्लज़ी बारकना हौलहू, यानी रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, तो अल्लाह ताला की ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जिसको अर्द मुक़द्दस कहा गया है। रिवायत में आता है कि खाना काबा के तामीर के फौरन बाद ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई और हजारों अंबिया अलैहिस्सलाम का वो किबला रहा और वो उनका मरकज़ी इबादत भी रहा। और आपको बता दें कि तकरीबन 30,000 अंबिया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द दफन हैं और आराम फरमा हैं। आप ही सोचें, जहाँ अल्लाह का एक वली दफन हो वो बरकत की जगह हो जाए, तो वहाँ तो 30,000 नबी आराम फरमा हैं, और वो भी उलुल अज़्म पैगंबर जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये सब बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुक़द्दस और बाबरकत इलाका है। और आज हम देख रहे हैं जो हालात पैदा हुए हैं, और वो चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, चाहे कि अफ्रीका हो, सीरिया हो, अरब हो या फिर हिंद हो, इन सारे मुल्कों को आज कुछ ना कुछ कहने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि वो ऐसा सेंटर है, ऐसा तकद्दुस है वहाँ पर जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो ही जाती है। और बरसों से ये ज़मीन जंग का मैदान रही है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के लिए फरमाया कि वो हश्र और नश्र की जगह है, यानी क़यामत के करीब सारे लोगों को उधर ही हाँक दिया जाएगा और क़यामत वहीं आनी है। और फरमाते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाके नमाज पढ़ लो, क्योंकि वहाँ की एक नमाज दूसरी मस्जिदों की 1000 नमाजों से अफजल है। ये मस्जिद अक्सा के मुताल्लिक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। इतना सुनने के बाद सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई वहाँ जाके नमाज अदा न कर सके तो वो क्या करे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कम से कम तेल का हदिया तो भेज दे, ताकि वहाँ चिराग रोशन करने के काम आ जाए। ये हदीस पाक है। तो दोस्तों, ये सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल का मामला नहीं, बल्कि ये इस्लाम और कुफ्र का मसला है। और मैं पूरी दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर वो हकीकत की निगाहें रखते हैं, चाहे वो किसी भी दीन से वाबस्ता हों, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर ऐनक तुम्हारे ऊपर झूठ की नहीं पड़ी है तो आंखें खोल कर देख लो और बताओ जुल्म किस जगह है और हक के लिए लड़ने वाले कौन हैं। ये हर इंसान जानता है कि कौन निहत्था मारा जा रहा है और कौन सुपर पावर की ताकत पर खड़े होकर अपने को मजलूम बता रहा है। दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान बोल सकता है, लेकिन ये दौर भी इम्तिहान का है। जितने कीड़े मकोड़े बुग्ज रखते हैं इस्लाम के लिए, वो जालिमों के साथ खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, आप अपनी राय क्या रखते हैं ये जरूरी है, दुनिया क्या कहती है इससे मुझे मतलब नहीं। तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे नबी के फरामीन से है। खबरदार, तुम कभी उन जालिमों के साथ ना खड़े होना, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम कभी उस तरफ तवज्जो भी ना रखना जिस तरफ जालिम गए। जैसे आज दुबई बहरीन में पूरी दुनिया तिजारत करने लग गई है, इनके अंदर दुनिया की फरावानी आ गई, तो वो आज ये समझने लग गए कि हमको मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद नहीं करनी चाहिए। जो सुपर पावर ताकत है, जो जालिम है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तिजारत का मसला है। वो अपने इस्लाम को भूल गए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उनको देखकर अपनी राय बदल ना देना। कुछ मुसलमानों में बात फैली है कि क्या हम ही मुसलमान हैं जो आवाज़ उठाएं। वो बड़े बड़े लोग, अरब के बड़े बड़े मशाइख हैं वहाँ पर, उन लोगों की राय तो अलग है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, वो दुनिया के और पैसों के पुजारी हो गए हैं, उन पर नफ्स गालिब हो चुका है, उनके ऊपर शैतान का गलबा है, उनको हक और बातिल का फर्क नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर तुम ऐसी राय बना लोगे तो हदीस को झुटलाने वालों में आपका शुमार होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत तक मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों के अतराफ में हक के लिए खड़ी रहेगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े धोखा देने वालों का धोखा उन्हें कुछ असर नहीं करेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और आज अगर ये मिसाइल गिराकर वहाँ के इलाकों को ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं, तो मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है
ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور بچوں بوڑھوں عورتوں کے قتل ہو جانے کا نام جیت اور فتح نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کبھی یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ میرا رب غالب حکمت والا ہے۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ وہ جب اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑیوں کے جالوں سے حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے، اور یونس علیہ السلام کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر بھی اس کی تپش سے بچا لیتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا اللہ پاک ہے، اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستہ دینے والا وہی اللہ ہے۔ ان سب کی حفاظت کرنے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، اپنے حبیب کو کافروں کے سامنے ایسے گزارنے والا کہ ان کافروں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات پر یقین رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے چین کی نیند سوتے نہ رہیں، کیونکہ اگر آپ کا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر، کسی مظلوم کی درد بھری آہ پر تمہارا دل روتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تم اگر رکت کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ یا الہی، اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر یہ آفت آئی ہے تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں میرے مولا، یا اللہ جب تک زندہ رکھ، عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، مولا غریب مظلوم فلسطینیوں پر رحم فرما، انہیں آزادی عطا فرما۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے اللہ آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مصیبت میں ہے اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے؟ اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں عطا فرما اور ظالموں کو فنا و برباد فرما، ان کو نیست و نابود فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا عطا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔